हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, आज मैं ऋषि पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन 1 सितंबर का ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का कथा सुनने से घर में सुख शांति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। जो ऋषि पंचमी का कथा सुनते हैं उनके घर में कोई ऐसा अवैध झगड़ा नहीं हो सकता है और उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहता है। ऋषि पंचमी के दिन कोई भगवान, कोई देवी देवताओं का पूजा नहीं होती है। ऋषि पंचमी के दिन सिर्फ ऋषि मुनि का ही पूजा होता है, ऋषि मुनि का ही यह पर्व है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं और आपको एक सुंदर सी कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो जो ब्राह्मण थे पूजा पाठ करवाते थे और चारों ओर मांगते फिरते थे। एक दिन ब्राह्मणी बोली अपने पति से कि देखिए वन में कितनी ऋषि मुनियां रहते हैं, क्यों ना हम उन्हें एक दिन अपने घर भोजन कराएं और भोजन को बुलाएं। बोले कि ठीक है, भोजन पे बुलाया जाए। जाके भाद्रो मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन उन्होंने बोले, हे ऋषिवर, आप मेरे घर आज के दिन भोजन करने आएंगे। ऋषि मुनि बड़े खुश हो गए और कहने लगे अवश्य आएंगे आपके घर भोजन करने। भोजन करने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मणी जो थी बेचारी सोची कि आज तो हम ऋषि मुनि का भोजन कराएंगे। बड़े खुश थी, बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बेचारी क्या करती, ऊपर वाले के महिमा। ये तो बेचारी अपने आप से अशुद्ध हो गई और जब अशुद्ध हो गई तो बगल वाली से पूछने गई कि बहन जी देखो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं चल रहा है। मैं तो आज ऋषि मुनि का भोजन के लिए आज्ञा भेजा हूं और भोजन के लिए आएंगे, मैं उनका भोजन कैसे कराऊं, मैं तो अशुद्ध हो चुका हूं। बेचारी ब्राह्मणी ऐसी बात बोली तो पड़ोसन कहती है, अरे बहना इसमें ऐसा क्या बात है, 7 दिन का छूत होता है, 7 बार नहा लो और बाल में गोबर मिट्टी लगा लो और दूध और तुम्हारा जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। गंगा स्नान कर लो और ऋषि मुनि का भोजन बनाकर भोजन परोस दो, वो भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहनों, ब्राह्मणी ने बगल वाली के पड़ोसन के बात मान के और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बनाई और भोजन बनाकर ऋषि मुनि का बुलावे भेज दी। ऋषि मुनि ने आए और आकर भोजन के लिए बैठे। जब भोजन के लिए बैठे तो अपने दैव दृष्टि से देखने लगे कि आखिर भोजन क्या है, किन हाथों से बना हुआ है। जब दैव दृष्टि से देखने लगे तो उनका भोजन में बहुत सारे कीड़े बुल रहे थे। ब्राह्मण बड़े प्रेम से उन्हें भोजन के लिए बिठाए थे और ब्राह्मणी बनाई थी, लेकिन भोजन में महात्मा जी के, ऋषि मुनि के भोजन में कीड़े बुल रहे थे। अब ऐसा देख ऋषि मुनि ने अपने दैव दृष्टि से देखने लगे कि आखिर क्या कारण है जो भोजन में कीड़े मकड़ी बुल रही है। और जब दैव दृष्टि से देखे तो देखते हैं कि ये ब्राह्मणी अशुद्ध थी और मेरा भोजन परोस दी है। तो क्या किए महात्मा जी जो ऋषि मुनि
कि ये ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दोनों को श्राप दे दिए कि तूने मेरा अशुद्ध हाथों से भोजन बनाकर मुझे परोस दी और तुम्हें कुतिया घर में जन्म होगा। और ब्राह्मण को बोले कि तू बैल घर में जन्म लेगा और अपना ही घर में तू देख देख कर तरस खाएगा, अपना ही घर में रहेगा। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी ने ऋषि मुनि से पूछे, बाबा आप भोजन क्यों नहीं किए? गुस्से में श्राप दिए, ब्राह्मण को भी श्राप दिए और ऋषि मुनि चले गए। कुछ ही दिन में दोनों का मृत्यु हो गया और मृत्यु हो जाने के बाद एक कुतिया घर में, जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी कुतिया घर में जन्म ली और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण एक बैल घर में जन्म ले लिए और अपने ही बेटे के घर में दोनों रहने लगे। जो बहू थी, बहू प्रतिदिन भोजन बनता था और भोजन जो बचा खुचा रहता था कुतिया को करा देती थी भोजन। कुतिया भोजन खाकर बड़े प्रसन्न हो जाती थी और अपने बहू को देख लालायित हो जाती थी कि यदि हम आज जीवित रहते तो मेरा बहू मुझे माँ कह के बुलाती, लेकिन मेरा मृत्यु हो जाने के बाद मुझे कुतिया कहती है। खैर कोई बात नहीं, है तो मेरा बहू। इसी आश्रय में दरवाजे पे बैठी रहती थी और दरवाजे का रखवाली करती थी। और जो उसके पिता बैल था वो बड़े मेहनत करता था, बड़े मेहनत से उनका खेत में हल चलता था, बोझ भी ढोने में काम आता था बहुत ज्यादा। कभी कोशिश नहीं करता था कि मैं बैठ जाऊं। उनका यही लगता था, ये तो मेरा ही अपना घर है, मेरा बेटा है, चलो दो छड़ी मार भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े मेहनत से करता था। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो जो कुतिया थी पूर्व जन्म में तो ब्राह्मणी थी, तो उसका बरसी आ गया। जब बरसी आ गया तो जो उसकी बहू थी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई और उसके तस्वीरें की पूजा की, तस्वीरें की पूजा की और भोजन बनाकर और जो खीर बनाई, खीर खुला ढक्कन छोड़ दी, खीर का खुला ढक्कन छोड़ दी। और ये जो बैल था वो आस लगाए है कि आज तो मुझे भी भोजन अच्छा मिलेगा। कुतिया भी सोच रही है कि आज तो इतने प्रकार का भोजन बना है तो मुझे अच्छा भोजन मिलेगा। गांव वालों का आमंत्रण किया है, क्या मुझे भोजन ये नहीं देगी? गुरु भाई बहना, बेचारी कुतिया जो थी सामने दरवाजा पे बैठी हुई थी, रसोई सामने दिखता था, खीर बन के रखा हुआ था, कुतिया के मुंह में लालच आ रहा था और इतना ही में एक बहुत बड़ा सर्प, इसका जो जिस बर्तन में खीर बना हुआ था मटकी में, उसमें सर्प अपना मुंह लगा दिया। सर्प जब मुंह लगा दिया तो उसका विष तो उसमें फैल गया। ब्राह्मण को, बहुत सारे ब्राह्मण को न्योता दिया हुआ था, खाने पर बुलावा। और ये जो क्या किया कुतिया देखी कि अरे मेरा बेटे और बहू का ब्राह्मण दोष लग जाएगा, हमने तो एक छोटा सा गलती किए तो मेरा जन्म एक कुतिया में हो गया और मेरे ही कारण मेरे पति का भी एक बैल घर में हो गया। मेरा बहू इतना बड़ा गलती कर देगी तो पता नहीं इनका पूर्व जन्म में क्या होगा। गुरु भाई बहना, वो बेचारी क्या की कि जाके और जब बहू घर में आई तो
भोजन में अपना मुंह लगा दी। बहू देखी तो गुस्से से जलता हुआ लकड़ी से उठा के इसको पीट पीट के भरता बना दिया। कुतिया जो थी, कुतियां आए आए पूरा चिल्लाने लगी। मार इसका पीड़ित होते रही, इसका चोट के कारण पूरा पीड़ित हो गई और पूरा चिल्लाने लगी। इनका टांगे टूट गया, कुतिया का 3 पांव पे चलने लगी। और वो जो बहू थी, बहू दूसरा भोजन बनाई और दूसरा भोजन बनाकर और ब्राह्मणों को भोजन कराई, अड़ोसन पड़ोसन के भोजन कराई। गुरु भाई बहना, जब ये रात्रि हुआ तो भूखा इसका जान व्याकुल था। उसी बैल के पास जाके कहती है बेचारी कुतिया, स्वामीनाथ मैं क्या करूं, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्या करूं, मेरा जान व्याकुल है, मैं तो तड़प रहा हूं भूख के मारे, आज मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं दिन में भी कुछ नहीं खाया, रात्रि में भी कुछ नहीं खाया, क्या करूं। बैल बोला, अरे तेरे ही कारण तो मुझे भी दुख सहना पड़ रहा है, मुझे भी कहाँ एक अन्न पानी मिला है, मुझे भी तो बहू ने कुछ नहीं दिया। कुतिया कहती है चलो मेरा ही बरसी, मेरा ही बेटा, मेरा ही बहू मुझे भोजन नहीं दिया। आह यार, किस्मत का खेल निराला है। गुरु भाई बहना, उसका बेटा इस बात सुन रहा था, सुनकर सोचा कि अरे कुतिया और बैल दोनों आपस में इस तरह बात कर रहा है, क्या ये दोनों मेरा माता पिता है? ये तो बड़ा असंभव की बात है। ओ सवेरा हुआ और सवेरा हुआ तो चले गए एक ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण से पूछे तो ब्राह्मण बोले, हाँ यही सच है, ये तुम्हारे माता पिता हैं और इन्हें जितने अच्छे से रखोगे उतना अच्छा रहेगा। बोले कि इनका मुक्ति कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? बोले कि ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी, ऋषि पंचमी जो बीतती है उस दिन तुम ऋषि का भोजन कराओ और पूजा करो उनका, इनका पाप धुल जाएगा और इनका मुक्ति मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण का बेटे थे अपने माता पिता के लिए ओ ऋषि का भोजन कराए और ऋषि मुनि का भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दिए और इनका पाप से मुक्ति करवाएं। इनका जब तक इनके द्वार पर रहे तब तक उनका बेटा बहू बड़े प्यार से भोजन दिए और बड़े प्यार से इन्हें रखे और जब उनका पाप कटने के लिए भोजन कराएं तो इनका मुक्ति मिल गया और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। तो गुरु भाई बहना, ऋषि पंचमी जो है वो बहुत अच्छा दिन है। इस दिन साधु महात्मा की भोजन कराना चाहिए और साधु महात्मा की पूजा होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।